congratulate both the Department of TB and Chest Disease of SKMCH Muzaffarpur as well as the API, both the chairman and secretary, for organizing this awareness program. अभी जो ये कार्यक्रम हुआ है, कौन सा कार्यक्रम था? हम लोग आज वर्ल्ड सीओपीडी डे मना रहे थे। वर्ल्ड सीओपीडी डे के उपलक्ष्य में हम लोग सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल मैडम और एपीआई और डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट की तरफ से प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें हम लोग सीओपीडी के बारे में अद्यतन जानकारियां जो गोल्ड गाइडलाइन उससे रिलेटेड, उसके इलाज के संबंध में, उसके डायग्नोसिस के संबंध में अद्यतन जानकारियां अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को दे रहे थे। ये जानकारी तो इस चीज का अवेयरनेस जगाना है कि सीओपीडी बढ़ते हुए संख्या का मुख्य कारण है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। स्मोकिंग से इसको एट्रीब्यूट करके देखा गया है, स्मोकिंग भी एक कारण है, लेकिन आज के डेट में स्मोकिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और हम लोगों को उसके प्रति खुद भी जागरूक होना चाहिए और बाकी मास को भी जागरूक करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम लोग जहां तक रोक सकते हैं रोकें, ताकि सीओपीडी के निरंतर बढ़ती संख्या को कुछ हद तक हम लोग कम करने में सफल हो सकें। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, HOD टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट, SKMC मुजफ्फरपुर। मैं अरुण कुमार शाही, डिस्ट्रिक्ट 20 से चीफ रिपोर्टर। सीओपीडी आखिर है क्या, किस तरह की परेशानियां इसमें लोगों को होती है, कैसे बचा जा सकता है? सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, तो उसमें सांस लेने में मरीज को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स फ्रैक्चर के केसेज में भी पेशेंट जो आते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ पर एक एंटिटी है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, कोई फ्रैक्चर मेजर बोन का होता है, तो उसमें भी वहाँ एम्बोलाई जाके लंग्स में लॉज कर जाता है, उसमें भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, एनॉक्सिक हो जाता है, फीवर भी होता है, और बहुत लोग उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है कि सांस लेने वाली बीमारी है, उसके चलते हैं और लोग मेडिसिन में कॉल भेजते हैं उसको। ठीक है, मेडिसिन वाले आके देख के अपना सीओपीडी लाइन पर ट्रीट करते हैं, बट फ्रैक्चर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेटल कॉम्प्लिकेशन है फैट एम्बोलिज्म। इसमें ब्रेथलेसनेस जो होता है बहुत रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होता है और मोर्टेलिटी रेट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 90%। तो सारे डॉक्टर्स को जानना चाहिए कि सीओपीडी क्या चीज़ है, और अगर कोई फ्रैक्चर के केस के साथ ब्रेथलेसनेस आता है तो वो ब्रेथलेसनेस फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम के चलते हैं, न कि सीओपीडी के चलते। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर अरुण कुमार, ऑर्थोपेडिक्स 2, 3, 4 यहाँ SK मेडिकल कॉलेज में। के सीओपीडी के संबंध में बताएं। क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम कॉमन वर्किंग प्लेस पे भी, हमारे घर पे भी देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सीओपीडी के केसेस हैं, उनको भी इनहेलर लेने की ज़रूरत है। तो यदि अवेयरनेस होगा, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पोल्यूशंस होते हैं जिनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब हम अवेयर होंगे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम यदि हम फैलाएंगे, पहले आज हमने यहाँ पे फैलाया, फिर कम्युनिटी में फैलाएंगे, तो एटलीस्ट हम अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू सर। आपका परिचय है? संजीता कुमारी यादव, नर्स ग्रेड A, SKMCH मुजफ्फरपुर। इसके साथ साथ हमारे पेशेंट की केयर भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि सभी लोग अवेयर होंगे तो हमारे पेशेंट की हम लोग केयर अच्छे से कर पाएंगे। आपका परिचय? गंगा मेहरा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।